YouTube channel, and I hope you all are doing great, and nowadays I am also doing great. And अगर आप मेरा शॉर्ट्स वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट गाइज, बिकॉज यू ऑल आर नॉट वॉचिंग माई डेली शॉर्ट्स वीडियोस। तो वीडियो जो है वो आप लोगों को पता चल गया होगा रिगार्डिंग माई थंबनेल देख के। एंड अगर आपको बैक की कोई भी नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन की वर्क हो रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी बैकग्राउंड इफेक्ट आ रही है। तो वीडियोस मैंने बहुत टाइम पहले से सोच रखा था कि मैं मंथली टेक ओवर के रिगार्डिंग हर एक मंथ में एक एपिसोड्स क्रिएट करूँगी। एंड इसमें जितनी भी मेरी प्रीवियस मंथ्स में, जैसे कि अभी तो जून स्टार्ट हो गई है, एंड मई में जितनी भी मेरे साथ एक्टिविटी हुई है, मतलब इस वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग इस वीडियोस को भी बहुत ज़्यादा प्यार दें रिगार्डिंग माय प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाया था अपने यूट्यूब चैनल के रिगार्डिंग, जो भी मैं कैसे अपने स्टडी जॉब एंड यूट्यूब चैनल को मैनेज करती हूँ। तो उस वीडियोज़ पर मुझे बहुत अच्छे मतलब व्यूज़ आए। उस वीडियोज़ को आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार किया, तो मैं चाहती हूँ आप लोग इस वीडियोस को भी प्यार करें। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मंथली टेक ओवर का मतलब होता है कि आप अपने प्रीवियस मंथ्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या प्रोडक्टिव थिंग्स कर रहे हैं, एंड क्या क्या हैबिट्स है। तो मैं इस वीडियोस में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स देख के बताऊंगी कि मैं मेरे साथ मतलब कौन कौन से पॉइंट से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी हुई है। तो सबसे पहला प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई इससे प्रीवियस मंथ में। जैसे कि मैंने अपने YouTube चैनल के लिए बहुत सारा वीडियोस क्रिएट किया रिगार्डिंग चैलेंजेस हो गया, अ डे इन माय लाइफ। मैंने नेक्स्ट मंथ में जितनी सारी चीज़ें बनाई वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं इस्कॉन टेम्पल वगैरह विजिट की, उसके रिगार्डिंग भी मैंने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट की अपने YouTube चैनल के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक प्रोडक्टिविटी थी। एंड अलॉन्ग विथ मैंने बहुत सारी योगा क्लासेस जो है उसके लिए चेकआउट किया, बट मुझे लकीली एक अच्छा योगा क्लासेस मिला जो कि उसकी जो गाइड है वो बहुत अच्छे से मतलब इंस्ट्रक्ट करती है। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इधर मैं कुछ ज़्यादा ही वेट गेन कर ली हूँ गाइस। तो इसकी वजह से मैं सोचा कि थोड़ा सा योगा क्लासेस भी अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करूँ। तो योगा क्लासेस वगैरह मैंने अपने लिए कंडक्ट किया। एंड मई में ही मैंने बहुत सारे अपने यूट्यूब चैनल के लिए ये प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग थिंक किया कि हाँ मुझे क्या क्या और अपने यूट्यूब चैनल में इम्प्रूव करना है, जैसे कि कंटेंट के रिगार्डिंग एंड अदर देन शॉर्ट्स, क्योंकि मैं पर डे शॉर्ट्स अपलोड नहीं करती हूँ। आप लोगों को भी पता है ये चीज़, मैं लॉन्ग वीडियोस ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। लाइक पे 3 डेज़ की गैपिंग पे अल्टरनेट मेरी वीडियोस आती है, बट मैंने सोचा कि नहीं, अपनी जो भी पर डे एक्टिविटी हो रही है मिनी ब्लॉग के रिगार्डिंग आप लोगों को वो सारी चीज़ें मैं शो करूँ कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने मई से स्टार्ट किया। तो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग हैबिट। तो हैबिट जो होता है एक नॉर्मल डेली लाइफ में अपने पर डे के हैबिट्स को, और हैबिट जो होता है वो रेगुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू ही कंडक्ट होता है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बींग्स। लाइक जैसे मैं जो भी काम करने जाती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है टू मेक अ ब्रेकफास्ट इन अर्ली मॉर्निंग, बट अब मैंने स्टार्ट किया है कि नहीं, अपने लिए सबसे पहला ब्रेकफास्ट जो है वो प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये मिनी व्लॉग्स के थ्रू ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आ रही है कि नहीं, सुबह में यूजुअली ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। और इवनिंग में वॉकिंग करना, थोड़ा योगा कर लेना, ये सारी चीज़ें मेरे हैबिट के अंदर आ रही है। और उसके बाद कुछ मतलब अच्छी हैबिट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में नहीं थी, ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में थी, बट कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी नहीं थी इस चीज़ को लेके। बिकॉज आप जब वर्क करते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हर चीज़ें एक कंसिस्टेंसी और पैटर्न में चले, क्योंकि आपके लिए इनफ टाइम निकालना वो नहीं पॉसिबल हो पाता है। और प्रीवियस 2 मंथ से मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो चेंज हो रही है। तो एक हैबिट को मेरे लाइफ में कंट्रोल करके रखना और कंसिस्टेंसी और रेगुलर पैटर्न में फॉलो करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा था। बट ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस मंथ से, इट मीन्स कि मई से स्टार्ट की है कि नहीं, ब्रेकफास्ट यूजुअली स्किप नहीं करते हैं। और एज अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे पता है कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स और डैमेजेस मेरे पार्ट लाइफ में हो सकते हैं, बट मैंने इस चीज़ को फॉलो किया। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक हाँ
जब भी मेरी जॉब पीरियड्स में, इट मीन्स कि जो लीजर पीरियड्स रहती है, तो उसमें मैं अपने लिए कुछ चीज़ें करती हूँ, जैसे कि लाइक हैबिट्स में रखी हूँ कि अगर मुझे पता है कि ये मेरा लीजर पीरियड है और इसमें मुझे 1 आवर का टाइम मिल रहा है, तो दैट टाइम मैं अपने डायरीज में बहुत सारी चीज़ें जो है अपने लाइफ में जो चीज़ें मुझे करनी है और जो चीज़ें उस दिन मुझसे मतलब हो पाएगी, अगर मैं पॉसिबल है तो उस चीज़ को राइट करके रखना। और भी बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल अपने डेली लाइफ के लिए और स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल्सो, अगर मुझे लगता है कि वो 1 घंटे में मेरे पॉसिबल है कि मैं कोई भी लेक्चर जो है वो कंडक्ट कर सकती हूँ और अपने लिए मतलब प्रेफर कर सकती हूँ, तो इमिडिएटली मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे हैबिट के अंदर आ रही है नाउ ए डेज। तो माई नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी। यूजुअली मैं स्टडी को ऐसे नहीं बोलूँगी कि ये मेरे लाइफ में अगले मंथ से ही आ रहा है, इट इज़ नॉट ट्रू। स्टडी के बगैर मैं यहाँ पे नहीं होती, आप लोगों को भी पता है, बिकॉज कि एजुकेशन जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी का हेल्प करते हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, तो इट इज़ मोस्ट प्रीसियस थिंग है जो आप किसी को गिफ्टेड कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो स्टडी पीरियड के रिगार्डिंग ये है गाइस कि नाउ ए डेज मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और आपको पता है कि जब भी आप नर्सिंग एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा बर्डन आता है रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब और एम्स नॉर्सेट, क्योंकि ये एवरी नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्रीम होती है रिगार्डिंग एम्स। तो अभी जैसे यूजुअली हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आया था एंड रजिस्ट्रेशन आए हुए हमारे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे जितनी भी वैकेंसीज आ रही है रिगार्डिंग एम्स नॉर्सेट हो गया, रिगार्डिंग स्टाफ नर्स के रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मैं कंडक्ट कर रही हूँ एंड एम्स MSc रिगार्डिंग ऑल्सो। एंड बहुत जल्दी आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलेगी गाइज, बिकॉज एम्स MSc का मेरा एग्ज़ाम जो है इसी मंथ में कंडक्ट होने वाला है 15 जून को, तो उसके लिए मुझे दिल्ली जाना है एग्ज़ाम देने। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा अभी बर्डन हो रही है, तो व्लॉगिंग और प्लस में स्टडी, ये दोनों को मैनेज करके रखना बहुत ज़्यादा टफ है एक ह्यूमन बींग्स के लाइफ में। एंड हैंड्स ऑफ जो लोग ब्लॉगर हैं एंड डेली व्लॉगिंग करते हैं रिगार्डिंग स्टडी, ये बहुत बड़ी एप्रिशिएशन है उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा करते हैं, बिकॉज नाउ ए डेज मेरी जो रेगुलरिटी थी रिगार्डिंग व्लॉगिंग, हर 2-2 दिन पे व्लॉग शूट करके और वीडियोस कंडक्ट करके यूट्यूब पे अपलोड करना, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी ड्यू टू माई स्टडी पीरियड, बिकॉज नाउ ए डेज सेट प्रिपरेशन के लिए भी स्टार्ट कर दी है और इसके लिए मैंने TNC से क्लासेस लिया है। तो सारी चीज़ें चल रही है मेरे लाइफ में एंड ये इन सारी चीज़ों को लेके थोड़ी सी रेगुलरिटी और थोड़ी सी पंक्चुअलिटी अपने लाइफ में मैंने फुलफिल किया रिगार्डिंग स्टडी, और इसकी वजह से मेरी थोड़ी सी ड्यूरेशन जो है स्टडी पैटर्न की वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, बिकॉज एग्ज़ाम जब आता है तो आपको पता है कि लॉट्स ऑफ बर्डन ऑन हेड एंड शोल्डर ऑल्सो, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड गाइज नेक्स्ट मंथ में मैंने थोड़ी सी वेकेशंस भी अपने लिए प्रेफर की थी, इट मीन्स कि मैं थोड़ी सी स्टडी प्लस जॉब दोनों से बहुत ज़्यादा मेरे लिए हैट्रिक हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लिटिल ब्रेक, एंड मैं थोड़ी सी वेकेशंस पे गई थी। जैसा आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैंने बहुत एक पिक्चर जो है अपने कम्युनिटी में पोस्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं रिगार्डिंग जहाँ भी मैं घूमने गई थी वहाँ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड गाइज बस और क्या, और जो भी मेरी लाइफ में रेगुलर पैटर्न चल रही है एज यूजुअल सेम, वो तो हर मंथ में हो ही रही है। और मई में मेरे साथ क्या हुआ गाइज, तो मई में बहुत मतलब ऐसी छोटी लिटिल बिट एक्टिविटीज़ हो रही थी एंड या मई में और एक चीज़ हुआ रिगार्डिंग माई यूट्यूब चैनल की, हम लोगों ने बहुत जल्दी अचीव कर लिया 800 जो है हमारा यूट्यूब फैमिली जो है वो भी क्रॉस कर गया है इन मई में, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं चाहती हूँ कि आप मंथली टेक ओवर वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। So guys, if you are newcomers here, so don't forget to subscribe my YouTube channel. Keep watching, keep loving me, and अगले vlog में तब तक के लिए bye, take care, lots of love.